लक्ष्मण रेखा के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका असली नाम सोमतिथि विद्या है। यह भारत की प्राचीनतम विद्याओं में से एक है, जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया था। बेटे महर्षि श्रृंगी के अनुसार सोमम ब्रही व्रतम रतः स्वाहा वेतु संभवः ब्रह्मे वाचम प्रमाणम अग्ना ब्रह्म रेदे अवस्थिः। यह सुमनाकृतिक यंत्र का एक वेद मंत्र है, जिसे पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य अंतरिक्ष में कहीं स्थापित किया गया है। यद्यपि इसके बारे में काफी कम जानकारी है, तथापि कुछ प्रमाणित स्रोतों के अनुसार यह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने भीतर सोखता है और एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा विद्युत और अग्नि के परमाणुओं को वापस बाहर की ओर धकेलता है। जब महर्षि भारद्वाज ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने उनसे पूछा कि राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कहां तक पहुंची। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी राम है उसने आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और ब्रह्मास्त्र का संधान करने की विद्या सीख ली है और वह धनुर्वेद में पारंगत हो चुका है। जबकि महर्षि विश्वामित्र के द्वारा लक्ष्मण को एक दुर्लभ सोमतिथि विद्या का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उस समय अखिल विश्व में केवल 4 गुरुकुलों में महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि भारद्वाज और उद्दालक गोत्र के आचार्य श्रीराम केतु के आश्रम में ही इस सोमतिथि विद्या का प्रशिक्षण दिया जाता था। स्रोतों के अनुसार एक अन्य ब्रह्मचारी जिनका नाम वर्णित था, वो भी लक्ष्मण के साथ सोमतिथि विद्या का प्रशिक्षण ले रहे थे। जबकि महर्षि दधीचि और महर्षि सांडल्य भी इस विद्या के अच्छे जानकार थे। ऋषि श्रृंगी के अनुसार भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण इस विद्या को जानने वाले अंतिम व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध के मैदान की चारों तरफ इस सोमतिथि विद्या का प्रयोग किया था, ताकि युद्ध क्षेत्र में चलने वाले भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उत्पन्न अग्नि युद्ध क्षेत्र के बाहर के प्राणियों को संताप न दे। वास्तव में आज हमारे पास अपनी प्राचीन विद्याओं को जानने के बहुत कम मात्रा में स्रोत उपलब्ध है, तथापि ऋषि मुनियों के शब्द को प्रमाण मानकर उस पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। तो मेरा दोस्त कह रहा था कि हवन करने से कोरोना वायरस मर जाता है। बेटे इस संबंध में तो अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर जब प्रयोग किए तो उनके निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से थे। चूंकि हवन में मुख्यतः आम की लकड़ी को जलाया जाता है, तो आम की लकड़ी के जलने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल यानी कि HCHO गैस का निर्माण होता है, जो कि एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक, डिसइंफेक्टेंट और एक रोगाणुनाशक यानी बायोसाइड है। आगे चलकर टोटिक नामक वैज्ञानिक ने भी अपनी रिसर्च में पाया कि यदि कोई व्यक्ति आधे घंटे तक हवन में बैठता है या उसके शरीर का संपर्क हवन से उत्पन्न धुएं से होता है, तो यह टाइफाइड फैलाने वाले रोगाणुओं के काल का कारण बनता है और शरीर शुद्ध होता है। इसी प्रकार से हवन की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने हवन पर अनुसंधान किए। उन्होंने पाया कि 1 किलोग्राम आम की लकड़ी को जलाने से हवा में मौजूद विषाणु का स्तर कुछ कम तो हुआ, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं था। लेकिन उसके बाद ग्रंथों में वर्णित आधा किलो हवन सामग्री का जब इसमें इस्तेमाल किया गया तो 1 घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर 94% तक कम हो गया। यही नहीं, कक्ष का दरवाजा खोल देने के बाद, सारा धुआं निकल जाने के बाद और 24 घंटे बाद जब परीक्षण किया गया तो बैक्टीरिया का स्तर सामान्य से 96% तक कम पाया गया। बार बार किए गए परीक्षण से पता चला कि एक कक्ष में किए गए हवन के एक बार प्रयोग से उत्पन्न धुएं से अगले 1 माह तक जीवाणु और विषाणुओं की ग्रोथ को आश्चर्यजनक रूप से सीमित किया जा सकता है। यह शोध दिसंबर 2007 में जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित हुआ है, जिसका निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से है कि वैदिक विधि से किए गए हवन के प्रयोग से उत्पन्न धुएं से न केवल मनुष्यों बल्कि वनस्पतियों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और विषाणुओं को नष्ट किया जा सकता है, जिससे कि फसलों में रासायनिक खादों के प्रयोग से बचा जा सकता है। बेटे आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे बहुत से रिचुअल्स हैं जो कि भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बस उन्हें समझने और उन पर प्रयोग करने की आवश्यकता है। बेटा आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मुझे कभी किसी ने सुनाई। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने का जो भी सामान था वो अब तक समाप्त हो चुका था। वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वो अब जान चुका था कि अगर उसे अगले कुछ घंटों में पानी न मिला तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, पर फिर भी एक उम्मीद के चलते वो अपने पूरे प्राणों के साथ पानी की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। पहली बार में उसे यकीन नहीं आया, क्योंकि इससे पहले भी वो अमृत तृष्णा और मिराज के चलते धोखा खा चुका था, पर यकीन करने के अतिरिक्त उसके पास कोई और उपाय भी न था। अपनी बची कुची ताकत के साथ उसके कदम झोपड़ी की तरफ बढ़ते हुए चले गए। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ते थे उसकी उम्मीदें भी बढ़ती चली जाती थी, क्योंकि वास्तव में वहां पर झोपड़ी थी। लेकिन झोपड़ी में पहुंचते ही वह पूरी तरीके से स्तब्ध हो गया, क्योंकि झोपड़ी वीरान पड़ी थी। और झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि वहां पर एक हैंडपंप लगा हुआ था। वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए वह हैंडपंप को तेजी से चलाने लगा। लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था, पानी की एक बूंद न निकली। यह देख करके वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी नजर छत से बंधी एक पानी की बोतल पर पड़ी। तभी वह बोतल खोलकर पानी पीने ही वाला था कि उसकी नजर बोतल पर चिपके कागज पर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था कि कृपया इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करें और बोतल को दोबारा भरकर रखना न भूलें। व्यक्ति के मन में 50 सवाल उठने लगे कि अगर पानी डालने पर भी हैंडपंप न चला, अगर हैंडपंप के नीचे का पानी सूख गया हो, अगर यह पर्ची पर लिखी बात झूठी हो, लेकिन क्या पता पंप वास्तव में चल पड़े, मुझे ढेर सारा पानी मिल जाए, पर्ची पर लिखी बात सत्य हो। लेकिन इस कसमकस के चलते कुछ सोचने के बाद उसने बोतल का ढक्कन खोला और अपने कांपते हुए हाथों से हैंडपंप में पानी डालने लगा। अभी पानी डालने के बाद वो हैंडपंप को एक उम्मीद के साथ चला रहा था। 1 2 3 और ये क्या, हैंडपंप से कल कल करता हुआ निर्मल और ठंडा पानी बहने लगा। उस व्यक्ति ने जी भर करके पानी पिया। उसकी जान में जान आई, उसका दिमाग चलने लगा। उसने बोतल को दोबारा पानी से भर करके छत पर टांग दिया। लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही वह वापस झोपड़ी के अंदर
घुसा। उसने छत में टंगी उस बोतल को वापस निकाला। उस कागज में उसने लिखा, यकीन मानिए यह हैंडपंप काम करता है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जैसे वो हैंडपंप का पानी प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति ने अपनी एक बोतल का पानी दिया। आप में से ये पानी किसी के लिए प्रेम हो सकता है, किसी के लिए ज्ञान और किसी के लिए पैसा। लेकिन आप चाहे कुछ भी माने, यदि आप उस पैसा, ज्ञान और प्रेम को उस कर्म रूपी हैंडपंप में डालते हैं तो आप उम्मीद से ज्यादा ही पाएंगे। वास्तव में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, अंत में एम्पलीफाई होकर हम तक ही पहुंचते हैं।